तुमसे अपनी कौम के बच्चों को सिर्फ एक बात बताई है, वो भी अधूरी बताई है। मैं आज उस बात को मुकम्मल करवाने लगा हूं। तुमने अपने बच्चों को कहा हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए, हुसैन दीन बचा गए। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस जुमले को मुकम्मल करो, किन से बचा के गए? हाथ उठाओ जो हुसैन के नौकर बैठे हो। तुमने ये बताया कि हुसैन ने दीन बचाया, ये नहीं बताया किन से बचाया। क्या दीन को ईसाइयों से खतरा था? आवाज थोड़ी बेहतर कर दी। क्या दीन को यहूदियों से खतरा था? क्या दीन को मजूसियों से खतरा था? हुसैन ने किन से बचाया? वो जिन से बचाया वो कौन थे? चलो हाथ नीचे है तो मैं दोबारा उठवाने लगा हूं। चलो अगली बात बता दो, बचा के किन को दिया? क्या हुसैन इब्ने अली ने जो दीन बचाया था वो जिन से बचाया था उन्हीं को दे दिया? इसका मतलब है कि हुसैन ने खिलाफत वालों से दीन बचा के इमामत वालों के हवाले कर दिया। हुसैन ने दीन खिलाफत वालों से बचाया और इमामत वालों को दे दिया। मेरी कौम के नौजवानों, ये तुम्हारे मजहब की जीत है। जो तुम्हारे 12 को इमाम नहीं कहते वो हुसैन को इमाम कहते हैं। जो जवान बैठे हो मैं तुम्हारी तर्जमानी कर रहा हूं। इमाम आली मकाम, इन्होंने अली को इमाम नहीं किया। हजरत अली, मौला अली के नाम के साथ हजरत, लेकिन जो ही हुसैन पे बात आई अब निकले ये खिलाफत वाली लाइन से। अली खलीफा राशिद, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम, अली खलीफा, हुसैन इमाम। ओए खलीफा बाप हो तो बेटा इमाम नहीं होता, इमाम भी बाप हो तो बेटा इमाम होता है। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। खलीफा का बेटा इमाम नहीं होता, इमाम ही का बेटा इमाम होता। तुमने कहा हुसैन ठीक थे और यजीद गलत था, तो मैं आज आखिरी मजलिस में तुम्हें ये बताऊं, सिर्फ यजीद ही गलत नहीं था। हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया। इसका मतलब कि दीन गलत हाथों में चला गया था तो हुजूर फिर करबला हम 10 मुहर्रम 61 हिजरी से शुरू नहीं करेंगे। आपने इस्लाम, आपने कुर्बानी हुसैन से शुरू किया। आपने कहा हां हुसैन की कुर्बानी हक पे थी, हुसैन सदाकत के अलंबरदार थे, हुसैन का फैसला हक का फैसला था। आप कह रहे हैं हुसैन ने दीन बचाया, इसका मतलब दीन गलत हाथों में चला गया था। अगर दीन गलत हाथों में था, मैं अल-हैदर ट्रस्ट में इतने मजमे को गवाह बना के पूछने लगा हूं, यजीद तक ये दीन पहुंचाया किसने था? अगर ये दीन गलत हाथों में चला गया था तो यजीद के हाथों तक ये दीन कैसे पहुंचा? इसका मतलब है कि यजीद के हाथों तक ये दीन पहुंचाया गया। यजीद के हाथों में दीन किसने पहुंचाया था? यजीद को खिलाफत के लिए सेलेक्ट उसके बाप मुआविया ने किया था। मुआविया अबू सुफियान का बेटा था। अब बात और पीछे चली गई। अब हम पूछना चाहेंगे, इसका मतलब यजीद मर्जी से तख्त में नहीं बैठा, उसे उसके बाप ने बिठाया था। अब बताओ, उसे उसके बाप को दमिश्क में किसने भेजा था? उसके बाप को दमिश्क का हाकिम किसने बनाया था? उसके बाप पर यह कर्म नवाजी किसने की थी? तो कहते जी
तीसरे खिलाफत के दौर में यजीद को पूरा दमिश्क दे दिया गया था। दूसरे खलीफा ने उसके नाम पे खत लिख दिया था। इसका मतलब है कि उसे तीसरे खलीफा ने बिठाया था। अब बताओ तीसरे खलीफा का फैसला किस कमेटी ने किया था? कि शूरा कमेटी ने किया था। वो कमेटी किसने बनाई थी? वो दूसरे ने बनाई थी। वो दूसरे को किसने बिठाया था? वो पहले ने बिठाया था। इसका मतलब है सिर्फ यजीद ही मुजरम नहीं था, जिसने इसका मतलब है ये कत्ले हुसैन का इल्जाम सिर्फ यजीद के सर पे नहीं, जिसने अपना अपना किरदार अदा किया उन सब को कटहरे में लाना पड़ेगा। मैं आपकी ताईद से जुमले कहना चाह रहा हूं। यजीद गलत था तो इस गलत को सही जगह पे क्यों बिठाया? अगर यजीद गलत था तो गलत को जगह तो गलत नहीं थी भाई, जगह तो गलत नहीं थी। इसका मतलब वो बैठने वाला गलत था। इसका मतलब है कि कसूर मिंबर का नहीं, बैठने वाले का था, और कसूर बैठने वाले का भी अकेले का नहीं। भाई दुनिया में ये असूल है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले कत्ल का सुराग लगाते हैं कि वजह क्या है, ये कत्ल हुआ क्यों था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला में कत्ल हुआ है, बताओ इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? सिर्फ अकेला यजीद नहीं। आज अगर तुम ये समझते हो कि दीन बादज रसूल गदीर की बजाय जिसकी बुनियाद सकीफा में पड़ी थी वो ठीक था, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि यजीद की खिलाफत भी ठीक थी। फिर तुमने यजीद को क्यों छोड़ा? आज कहते हो नहीं हम यजीद की खिलाफत के साथ नहीं है। क्यों खिलाफत के साथ नहीं है? अब आप इमामत वाली लाइन में क्यों आ रहे हैं? जब आपने पहले ही इमाम को नहीं माना तो फिर आप तीसरे इमाम को क्यों मान रहे हैं? अगर तीसरे को मानना तो फिर दूसरे को भी मानो, दूसरे को मानना है तो पहले को भी मानो। यजीद पे लानत करनी है तो सिर्फ यजीद पे लानत नहीं करनी। फिर बात तो पीछे चलती जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं। आप हमें बताएं, ये जो यजीद तख्त पे बैठ गया था ये अपनी मर्जी से नहीं बैठा। आज मुसलमान कहते हैं देखे जी हम अब कल का 10 मुहर्रम का दिन होगा ना, आपको बड़े बड़े लोग जो हैं वो लिबास भी स्याह पहन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए जुलूसों में शिरकत भी करेंगे। आप उनकी वीडियोस भी देखेंगे कि सबील लगा रहे हैं, लंगर पका रहे हैं, और ये 2-4 एक्ट करने के बाद हुसैनी होने का दावा कर देंगे। आप उनसे पूछेंगे हुजूर आप 10 मुहर्रम, जी हमसे ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत कौन करता? हमारे घर में बकायदा हलीम की देगे बनती हैं, हम सबील लगाते हैं, हम 10 मुहर्रम को रस्ते में पानी बांटते हैं। मैं जुमला कहने लगा हूं, जिंदा ज़हनों का खतीब हूं। देगे पकाने से हुसैन नहीं मिलता। तुम्हें किसने कह दिया है कि चंद लंगर की देगे पकाओ तो हुसैन मिल जाता है? तुम्हें किसने कह दिया कि रस्ते में सबील लगा लो तो हुसैन मिल जाता? हुसैन को मानना है तो हुसैन के नजरिए को मानो। यजीद को छोड़ना तो सिर्फ यजीद को नहीं छोड़ना, उसके मुकम्मल नजरिए की मुखालिफत करो। अब अगली जो बात मैं कहने लगा हूं, मेरी कौम के नौजवान तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं इस कुलिये को, इस फार्मूले को अपने जहन में पक्का कर लें, और जहां कहीं आप बैठे इस कुलिये को, इस फार्मूले को अप्लाई करें और गैर शिया से पूछें कि हमें बताओ यहां पर तुम कहां खड़े हो। अब मैं वो कुलिया देने लगा, मतलब बात की जानत। आप कहते हैं कि जी यजीद की हुकूमत गलत थी, ठीक है।
आप खिलाफत के कायल होते हुए, इमामत के नहीं, आप रहे खिलाफत के कायल, नजरिया खिलाफत को माने, नजरिया खिलाफत को तस्लीम करते हुए आप मुझे यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाएं। यजीद पे लानत सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ के की जाती है। मुंह उठा के यजीद पे लानत नहीं हो सकती। आप हमें बताएं, अगर यजीद की खिलाफत गलत है तो आप मुझे बताएं आपके पास यजीद की खिलाफत की गलत होने की दलील क्या है? क्यों मैं सवाल करने लगा हूं और अपनी कौम के बच्चों के लिए एक रास्ता, एक राह, एक सिरात बनाने लगा हूं। आप हमें बताएं कि आपका पहला खलीफा कैसे बना था? सुनिएगा, अजमा के साथ, अजमाए उम्मत, मेजॉरिटी, क्राउड आए और आके सिलेक्ट कर लिया। और आप आज तक इस बात पे पक्के हैं कि तुम शिया जो करना कर लो, हम इस खिलाफत को नहीं छोड़ सकते, हम इस निजाम के बनाए हुए खलीफा को तस्लीम करते हैं जो इजमाए उम्मत से बने। हमने आपके सामने कुरान पढ़ा, आप नहीं माने, हमने हदीसें पढ़ी, आप नहीं माने, हमने आपकी मिन्नतें की, भाई मान जाओ, यह तरीका ठीक नहीं था। आपने कहा नहीं, हम इसी नजरिए के कायल हैं। अजमाए उम्मत के साथ यह फार्मूला तय पा गया है, यह सदर इस्लाम से तय पा गया था, यह इस्लाम की इब्तिदा से तय पा गया था। रसूल के बाद यह फैसला हो चुका है कि उम्मत की मेजॉरिटी जिसे सिलेक्ट कर ले उसे खलीफा बना लिया जाता है। जब तुमने ये कुलिया बना लिया था, जब तुमने ये कानून पास कर लिया था, तो फिर तुम्हें इस पर रहना चाहिए। जबकि तुमने ये कानून बनाया है कि जिसे मेजॉरिटी खलीफा बना ले वो होता है, तो इस कानून का मुकम्मल इतलाक यजीद की खिलाफत पे हो रहा है। क्योंकि जिसे सिर्फ मदीने के 40 लोग खलीफा बनाए तुम उसे मान लेते हो, तो उसे तो दुनिया के तीसरे हिस्से से वोट मिल गया था। एक तरफ मदीने के 40 लोगों का बनाया खलीफा, एक तरफ दुनिया के 3 हिस्सों से वोट लेके बना हुआ खलीफा, तो फिर इसकी खिलाफत उस खिलाफत से ज्यादा मजबूत है। अगर आपका पहला खिलाफत का असूल ठीक है तो आपकी पहली खिलाफत के असूल के मुताबिक यजीद की खिलाफत ठीक है। आपने दूसरा खलीफा कैसे बनाया? पहला जाता हुआ दूसरे को नॉमिनेट करके चला गया था कि मेरे बाद इसे खलीफा मान लेना। आपने कहा जी हमारे पास ये असूल भी है कि अगर पहला खलीफा जाता हुआ किसी दूसरे का नाम दे जाए तो वो खलीफा हो जाता है। तो यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नॉमिनेट कर गया था, उसके बाप ने उसका ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये होगा। इसका मतलब तुम्हारी जो दूसरी खिलाफत का असूल है वो भी यजीद के पास। तुम्हारे पास तीसरा खलीफा कैसे बना था? शूरा कमेटी से 6 बंदों की कमेटी थी, उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग करके कुर्रा नाम का निकाल दिया था और तुमने कहा हां ऐसा खलीफा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, तुमने 6 बंदों की कमेटी का बनाया खलीफा मान लिया, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा लिया है। यजीद को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। हम अब यहां पर जब तुमने देखा कि पांव भारी हो रहा है तो तुम हुसैन के कैंप में आ रहे हो। अब हम भी तुम्हें नहीं आने देंगे, अब हम भी दरवाजे पे खड़े हैं। अब आप हमें बताएं कि आप हुसैन के हामी बनना चाहते हैं। आप कहते हैं हम जल्दी जल्दी हुसैन के कैंप में आ जाएं क्योंकि उधर बहुत ज्यादा लानत इकट्ठी हो रही है, तो अब हमें हुसैनी हो जाना चाहिए, अब हमें हुसैन के कैंप में आ जाना चाहिए। अब तुम हुसैन के कैंप में नहीं आ सकते, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, हम दोनों हाथ फैला के तुम्हें सीने से लगाएंगे, लेकिन अगर तुम हुसैन के नजरिए को तस्लीम करके आओगे, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को लानत से बचाने के लिए हुसैन के कैंप में आ रहे हो, तो ऐसे तो हम भी नहीं आने देंगे। अगर आप आ ही रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपके पास ये तीनों खिलाफत के असूल हैं और ये तीनों खिलाफत के असूल यजीद के पास हैं। इसका मतलब है अगर अजमा से बना खलीफा ठीक होता है, यजीद के पास अजमा था, नामजद करने वाला खलीफा ठीक होता है, यजीद के पास नामजद था। अगर आपके पास शूरा कमेटी वाला खलीफा होता है, यजीद के पास कमेटी का फैसला था, तो आज आप कैसे कह रहे हैं हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है? अगर हुसैन सही कहना है तो बात पूरी करनी पड़ेगी। हुसैन सही है, अजमा गलत है, हुसैन सही है, नामजद करना गलत
गलत है, हुसैन सही है, कमेटी गलत है, तुम्हें आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही है, सकीफा वाला सिर्फ गदीर सही है। बिस्मिल्लाह। मुतवज्जे मेरी बात की जाए। इसका मतलब है कि आपको अगर हुसैन के कैंप में आना है तो आपको निजाम में गदीर को तस्लीम करना पड़ेगा। इस्लाम की बका गदीर में है। करबला सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत और यजीदियत की जंग का नाम नहीं, करबला गदीर की हमायत और गदीर की मुखालिफत का नाम है। आपने बेशक कह के लफ्ज किया, मैं फिर कहने लगा हूं, इस बात को इसको जहन में रखिएगा। करबला जंग है तहफ्फुज़े विलायत की, क्योंकि जो सामने खड़े थे वो ला इलाहा पे कायल थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कायल थे। आज कहते हैं जी हुसैन इब्न अली ने सिर्फ इनकार किया था, हुसैन ने इनकार कर दिया था कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा। हुसैन ने इसलिए बैयत नहीं की थी कि वो फासिक था, वो शराबी था। वो तहज्जुद गुजार भी होता तो हुसैन बैयत ना करते। हुसैन इब्न अली ने इनकार कर दिया, हुसैन ने कहा मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, और हुसैन ये कह के मदीने से चल पड़े। यकीनन शब अशूर की मजालस में मेरे अहले सुन्नत भाई आते हैं। मैं बरादरान अहले सुन्नत को पैगाम देना चाहता हूं, मैं बरादरान अहले सुन्नत की मिन्नत करना चाहता हूं। तुम रसूल के बेटे के जिक्र में आए हो, मैं रसूल के नवासे का जाकिर हूं। मैं तुम्हारी मिन्नत करके पूछता हूं, घरों में जाके कल का 10 मुहर्रम का पूरा दिन सोचना, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा तो इसका मतलब है कि हुसैन इब्न अली दीन बचाने जा रहे थे। तो जिन्होंने पहले नंबर पे रसूल के बाद खिलाफतें ली थी, उनके किसी बेटे ने हुसैन के साथ वतन क्यों नहीं छोड़ा? चलो वापस चलते हैं, बताते हैं कि यह वाकया कब हो रहा है। 11 हिजरी को रसूल दुनिया से गए, 61 हिजरी को यजीद जैसा बदकिरदार तख्त पे बैठ गया। 50 सालों में एक नस्ल नहीं गुजरती, सिंगल जनरेशन का दौर होता है 50 साल। इसका मतलब है जो रसूल के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। जो रसूल के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। अगली सतर अपने सीनों के साथ दिलों में उतारना। जिस वक्त यजीद तख्त पे बैठा, उस वक्त वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी के कांधों पे हुसैन देखा था। वो लोग मौजूद थे। खुम्मे गदीर पे रसूल ने कितने असहाब हैं जो अहले सुन्नत की तवारीख में नकल हुए हैं? कम से कम तादाद 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,40,000। 1,40,000 अगर रसूल की आखिरी हज में जिंदा है तो 50 साल में अगर आप उनमें यह कर दें कि इनमें से 40,000 दुनिया से चले गए, तो 1 लाख तो था, आधे दुनिया से चले गए, आधे तो थे। तो इन 60-70 हजार असहाब के होते हुए, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, हुसैन के साथ सिर्फ 72 क्यों है? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं नतीजा दे रहा हूं आज की तकरीर का। और हुसैन के साथ जो 72 थे, उन सब के नाम तारीखों में लिखे। हुसैन ने शब अशूर सबके नाम लिखवा दिए थे, कबीले लिखवा दिए थे, कद लिखवा दिए थे, रंगत लिखवा दी थी। अगर हुसैन ये सब कुछ ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, आज मुअर्रिख अगर सिर्फ
हुसैन की तादाद होती ना 72 है, लोग अपनी मर्जी के नाम उन 72 में लिख देते, फलां भी था, फलां भी था, फलां भी था। इसलिए हुसैन इब्न अली ने अपने 72 जो है वो अलहदा करके दिखा दिए, यही है बस। अब हजूर वो जो उस टाइम पे 1.5 लाख रसूल का आखिरी खुतबा सुन रहे थे, वो लोग किधर थे, उनकी पोजीशन क्या थी? अगर वो हुसैन के साथ थे तो 72 में क्यों नहीं? फिर 2 सूरतें पीछे बचती हैं, या वो यजीद के साथ थे या वो खामोश थे। अब जब हमने देखा कि वो कहां थे, तो जब हमने लश्कर यजीद की तादाद देखी, मैं नतीजे दे रहा हूं और आप खामोश। मेरी मजबूरी साउंड हो सकता है, आपकी मजबूरी नहीं हो सकता, और मैं इसका आदी हो गया हूं, ये हर साल इसी तरह चलना है। अब 9 लाख, आप कहते 9 लाख नहीं थे, 5 लाख, 5 लाख भी नहीं थे। कम अज कम जिसने हद करबला का इनकार किया उसने कहा 30,000। ये 30 के 30,000 क्या शाम से आए थे? बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातलाने हुसैन शिया थे। हम बताते हैं कौन थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा, जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था, उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिम्र जिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस, सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। सिर्फ यजीद के सर पे कत्ले हुसैन का जुर्म नहीं था, सिर्फ औलाद रसूल के साथ जुल्म का जुर्म इसके सर पे नहीं। 61 हिजरी को इसने नवासा रसूल की शहादत, 62 हिजरी आती है और ये मदीने पे हमला कर देता है। मदीने पे हमला करके 23,000 असहाबे पैगंबर यजीद की फौज के हाथों कत्ल होते हैं। 1,000 मदीने की खवातीन के साथ गुनाह किया जाता है। उसी अगले साल 63 हिजरी में जितनी अहले सुन्नत तारीख है सारी की सारी रकम कर रही हैं, 1,000 वो बच्चा मदीने में पैदा हुआ जो यजीद की फौज के गुनाह का नतीजा था। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे पैगंबर की लाशें सड़ती रहीं, खाना काबा के गिलाफ को आग लगाई गई। ये सब कुछ क्या शाम में बैठा हुआ एक शख्स कर रहा था? चलो वो तो शाम में बैठ के हुक्म दे रहा था। कितना बड़ा कलेजा चाहिए मुसलमान होके काबे के गिलाफ को आग लगाने के लिए, कितनी बड़ी जुर्रत चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर किसी को कत्ल करना। ये सब कुछ जो हो रहा था एक हुक्म दे रहा था और हजारों अमल कर रहे थे। तुमने हमें एक दिया है, हजारों कहां हैं? आज शबे आशूर है, हम हुसैन के हिस्से में हैं। हमने पूरी दुनिया में गालियां सुनते सुनी हैं, हम पिस के रह गए हैं। तुमने हर दौर की हुकूमत ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है। हम तुमसे पूछते, तुमने 1400 साल से सिर्फ एक शख्स सामने किया हुआ है, यजीद यजीद यजीद, कान पक गए हमारे। बताओ उसके हुक्म पे अमल करने वाले वो हजारों कौन है? उन हजारों के नाम तारीखों में क्यों नहीं आ रहे? फिर वो 1,000 बच्चा जो यजीद की फौज के गुनाह की वजह से मदीने में पैदा हुआ,
मुझे किसी रवायत में नहीं मिला कि उसी साल किसी ने मदीने के बाहर गड्ढा खोदा हो और वो सारे बच्चे उस गड्ढे में फेंक के दफना दिए हो। हां, सबने लिखा कि हां ऐसा हुआ था, 1000 बच्चा पैदा हुआ था। इसका मतलब वो 1000 बच्चा पैदा हुआ होगा तो वो बड़ा भी हुआ होगा, बड़े हुए होंगे तो जवान भी हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई होंगी तो फिर उनके भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो भी जवान हुए होंगे, वो जवान हुए तो उनकी शादियां भी हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो इसका मतलब है कि नस्ल 1000 से चली थी, लाखों में पहुंच गई होगी। तो अब अगर कोई लाखों में से एक यजीद को बाप कह दे तो हमें फिक्र ही कोई नहीं है। जो जब जहां यजीद का दिफा करेगा, हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये खून की कशिश है। जो मोहब्बतें आले मोहम्मद पे गालिब आ रही है। सवाल है मेरे अहले सुन्नत दोस्तों, सवाल है मेरा सुन्नी भाइयों, जाके तारीखों में पता करो कि आखिर इतनी सितम जरीफी, इतना जुल्म कि 50 साल और 50 साल के बाद जिस मिंबर पे रसूल बैठते थे, उस मिंबर पे कोई शख्स हाथ में शराब का जाम लेके बंदर को गोद में लेके बैठा हुआ। यह सब कुछ अचानक हुआ नहीं। अगर यजीद ने यह बैयत मांगी है तो उसके अंदर यह हौसला कहां से आया? इसका मतलब है कि उसे यह हौसला कहीं से मिला था। उसे पता चल गया जब मेरा बाप बिला शिरकत गैर दमिश्क में इस्लाम का ऐसा हाकिम बन सकता है कि वह अपनी मर्जी से अजानें दिलवा रहा है और अपनी मर्जी से नमाजें पढ़वा रहा है, और कैसे कैसे बदकिरदार लोगों को मुसलमानों के ऊपर गवर्नर बना रहा है। यह सब कुछ सिर्फ 61 हिजरी में नहीं हुआ। मैं तुम्हें करबला 61 हिजरी से शुरू नहीं हुई, नबी की रहलत के बाद 11 हिजरी को करबला का आगाज हो गया था। हम करबला को 10 मुहर्रम से हम भी नहीं लेंगे। मेरी कौम के नौजवानों, अगर फलसफाई करबला जानना है तो करबला 10 मुहर्रम से शुरू नहीं हो रही। हमें पीछे जाना पड़ेगा 11 हिजरी में, जब पहली बार दरवाजा रसूल पे शोर हुआ था। यह करबला का आगाज है। मैं फजाइल पढ़ रहा। वो खालिद बिन वलीद जिसे तुमने आज इस्लाम का हीरो बनाया है, जिसे सैफुल्लाह के लकब से याद करके बच्चों को सिलेबस की किताबों में पढ़ाते हो, उसने पूरे का पूरा कबीला कत्ल कर दिया, बनी मुस्तलिक। और तुमने आज किताबों में लिखा जी इसलिए कत्ल कर दिया कि वो ज़कात नहीं दे रहे थे, वो मुनकरीन ज़कात थे, वो ज़कात के मुनकर नहीं थे। जिस तरीके से ली जा रही थी वो नहीं देना चाहते थे। वो कहते हां हम देंगे ज़कात, लेकिन ये क्या गसब शुदा खिलाफत को हम ज़कात दें? हमारी मर्जी से खलीफा बनाया, जब खिलाफत में हमारी मर्जी ने, हम ज़कात क्यों दें? नहीं देना चाहते थे वो ज़कात। पूरी एक रात में पूरे का पूरा कबीला कत्ल हुआ। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उसी कबीले का मालिक बिन नवैरा जैसा सहाबी, जिसको उसी रात खालिद बिन वलीद ने उसके सर की खोपड़ी जो है, उसका सर काट के आग के ऊपर उसकी खोपड़ी के अंदर हांडी पकाई गई। एक रात में उसकी जौजा के साथ गुनाह किया गया। ये सब कुछ तारीख की किताबों में ये गंदगी लिखी है, तो फिर इसको अपने गले में डालो। ये सब साफ करके फिर हुसैन के घर आओ। और जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वो कौन था? वो नबी का बेटा है, वो नवासा रसूल है, वो पैगंबर का बेटा है। रसूल मदीने की मस्जिद में बैठे थे, एक सहाबी ने आकर रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते, क्या वजह है कि उतना हमारी औलाद हमसे मोहब्बत नहीं करती? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इसलिए कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। यह सवाल आज भी पैदा हो सकता है, तो जवाब रसूल का सुन लीजिएगा। उसका या रसूल अल्लाह, हम उनसे प्यार करते हैं, वो उतना हमसे प्यार नहीं करते। फरमाया इसलिए
कि वो तुमसे हैं, तुम उनसे नहीं हो। सहाबा सामने बैठे थे, रसूल ने फरमाया तुम्हारी औलाद तुम में से है, तुम उनमें से नहीं हो। यह कहने के बाद नबी ने अपनी अबा को खोला और एक बच्चे को सीने से लगाया और लगा के हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लेकिन मेरा बेटा हुसैन, लेकिन सिर्फ मेरा बेटा हुसैन ही मुझसे नहीं, मैं भी हुसैन से हूं। यह वजह नहीं है कि रसूल ने गोद में पाला था तो वो हुसैन बना। मैं सत्र कहने लगा जो करीब है मेरा